आज हमारे पास सैटेलाइट है, अंतरिक्ष यान है और पृथ्वी की तस्वीरें हैं। लेकिन जरा पीछे चलिए, उस समय जब मनुष्य के पास न दूरबीन थी, न कोई मैप था, न उड़ने की क्षमता, तो तब एक सवाल था कि हम जिस धरती पर खड़े हैं, उसका आकार क्या है? और उससे भी बड़ा सवाल कि कैसे जाना गया कि धरती गोल है। तो आज हम बात मान्यताओं की नहीं, मानव बुद्धि की गाथा की करते हैं। तो पहला है क्षितिज से उठा पहला संदेह। समुद्र में यात्रा करने वाले प्राचीन नाविकों ने एक अजीब बात नोटिस की। जब जब जहाज दूर जाता, उसका निचला हिस्सा गायब होता, फिर उसके बाद उसके ऊपर का हिस्सा, और सबसे आखिरी में उसका मस्तूल। और जब जहाज वापस आता, तो सबसे पहले उसका मस्तूल दिखता, फिर धीरे 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 पूरा जहाज। तो अगर धरती सपाट होती, तो जहाज एक साथ छोटा होकर गायब होता। तो ये अवलोकन को एक साधारण दृश्य नहीं था, ये भविष्य के विज्ञान की नींव थी। अगला प्रमाण है आकाश में लिखा हुआ। हजारों साल पहले जब भी चंद्रग्रहण होता, लोग आसमान को ध्यान से देखते। हर बार पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गोल दिखाई देती, लेकिन ये संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि एक गोल वस्तु भी हर कोण से गोल छाया बनाती है। एक सबूत था तारामंडल वाला, कि यात्रियों ने और कई विद्वानों ने देखा कि उत्तर की ओर जाने पर कुछ तारे ऊपर की ओर उठते हैं, और दक्षिण की ओर जाने पर वही तारे क्षितिज के नीचे चले जाते हैं। और यदि धरती सपाट होती है, तो आकाश हर जगह एक जैसा दिखता। तारों का यह बदलना धरती के मुड़े होने का एक सीधा संकेत था। यूनान में एरिस्टोटल ने इस सभी अवलोकनों को एक लॉजिक में बदला। उन्होंने कहा, प्रकृति में भारी वस्तुएं हमेशा केंद्र की ओर जाती है, इसलिए पृथ्वी प्राकृतिक रूप से गोल आकार की ही हो सकती है। ये विचार धार्मिक नहीं है, भौतिकी के पर आधारित था। एक प्रयोग किया इरेटोस्थनीज ने। उन्होंने देखा कि एक शहर में दोपहर को कोई छाया नहीं थी, और दूसरे शहर में उसी समय छाया मौजूद थी। उन्होंने कोण नापा, दूरी मापी, और पृथ्वी की पूरी परिधि निकाल ली। ये गणना आज के वैज्ञानिक माप से अद्भुत रूप से करीब थी। भारत में भी आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में कहा कि पृथ्वी घूमती है, दिन रात उसी से बनते हैं, ग्रहों की गति गणितीय नियमों से चलती है। यह सब गोल पृथ्वी की अवधारणा के बिना संभव नहीं था। भारतीय, अरब और यूनानी ज्ञान एक दूसरे से जुड़ता गया। तो हमारे पूर्वजों ने पृथ्वी को विश्वास से गोल नहीं माना, उन्होंने उसे तर्क से, लॉजिक से गोल पाया। तो विज्ञान किसी युग का नहीं, के साहस और ईमानदारी का परिणाम होता है।